नमस्कार, मैं आरबी सिंह, पूर्व सैनिक। इस चैनल के माध्यम से मुखातिब हूँ कुछ खास चर्चा पर चर्चा के साथ। चर्चा का विषय है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से वंचित किए गए पूर्व सैनिक। जी हाँ, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने देश सेवा के दौरान रणभूमि में दुश्मनों को एक बार नहीं बल्कि कई बार धूल चटाई है। ये वो सैनिक हैं जो मौसम की विषम परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सीमाओं पर चट्टान बनकर खड़े रहे। ये वो सैनिक हैं जिनकी शहादत पर वर्तमान सरकार वोट बैंक के लिए झूठी देशभक्ति का दिखावा तो करती है, परंतु जब इनके हक और न्याय दिलाने की बात आती है तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। इसी हक की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सैनिक जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में संपन्न होने वाली 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती व 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में वंचित कर दिए जाते हैं, सिर्फ मनमाने पासिंग मार्क व कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के बाद एक दिन बाद हाई पासिंग मार्क लगा दिया जाता है, सिर्फ अभ्यर्थियों की संख्या का हवाला देकर। मैं पूछना चाहता हूं उन जिम्मेदार लोगों से कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्व सैनिकों की कुल सीटें 3450 निर्धारित थीं, जबकि कुल पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की संख्या 1078 लगभग थी। फिर पूर्व सैनिकों का पासिंग मार्क उनकी संख्या के अनुसार क्यों नहीं लगाया गया, जबकि इनकी संख्या सीटों की अपेक्षा 1/3 से भी कम थी। एनसीटीई की सभी पात्रताएं पूरी करने के बाद भी पूर्व सैनिकों को हाई पासिंग मार्क लगाकर भर्ती से वंचित कर दिया गया। माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जजमेंट को दरकिनार कर डबल बेंच में अवैध पासिंग मार्क सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए 60 और 65 बहाल करवा लिया गया, जबकि यह सब जानते हैं कि पेपर आउट करवाया गया, परंतु सरकार ने झूठे और नकली योग्यताधारियों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय माननीय सुप्रीम कोर्ट से डबल बेंच के आर्डर को पुनः बहाल करवाकर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पैरा 68 के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे, जिसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों की सीटें यदि रिक्त रहती हैं और यदि इन सीटों को आगामी भर्ती में नहीं जोड़ा जा सकता है तो पूर्व सैनिकों को इसी भर्ती में लाभ दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम अप्रैल 2016 के अनुसार वर्तमान भर्ती की रिक्त सीटें उसी भर्ती में भरना अनिवार्य होगा, परंतु पैरा 68 को दरकिनार कर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर दी गई और पूर्व सैनिकों की सीटों की बंदरबांट कर दी गई। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पैरा 68 को संज्ञान में लेने की कृपा करें और पूर्व सैनिकों की रिक्त सीटों पर पूर्व सैनिकों को नियुक्त दिलवाने की कृपा करें। प्रार्थी समस्त भूतपूर्व सैनिक। जय हिंद, जय भारत।